बिल्कुल सही। मामला यह है कि बदअमनी है क्यों, बदअमनी से कोई फायदा उठा रहा है, बैरूनी कुव्वत फायदा, ये तो बात का सवाल है। वो बदअमनी है क्यों वहां पर? देखिए बदअमनी, अब देखिए बदअमनी थी तो आपने फौज डाली थी वहां पर, या फौज डालने के बाद बदअमनी शुरू हुई? तो फौज पहले डाली है आपने। आम इलाकों में जब फौज डालेंगे, बंगाल में बदअमनी थी तो आपने फौज डाली थी? नहीं, वो तो बड़े सियासी मुतालिबात कर रहे थे, आपने फौज कशी की थी, तो उसका नतीजा फिर बदअमनी की सूरत में निकला। ऐसे में जब आप पहले फौज डाल दें, यानी सियासी मामलात को आप अस्करी तरीकों से हल करें, तो वही नतीजा होता है जो बंगाल में हुआ, वही नतीजा होता है जो बलूचिस्तान में हो रहा है। बलूचिस्तान का मामला सियासी है ना, बंगाल का मामला सियासी था, फौज की जरूरत ही नहीं थी। वहां पर सियासी कुव्वतों को अमल करना चाहिए था, गुफ्तगू बिल्कुल करना चाहिए थी, मुकालमत करना चाहिए थी, मुजीबुर रहमान के जो नुकात थे उन पर गुफ्तगू होना चाहिए थी। उसी तरह बलोचिस्तान में भी सियासी मामलात है ना, बलोचिस्तान के लोग चाहते हैं जी उनको ज्यादा से ज्यादा सूबाई खुद मुख्तारी मिले, क्यों ना मिले। बलोचिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनके वसाइल पर उनका हक हो, क्यों ना हो। बलोचिस्तान के लोग कहते हैं कि वहां पर कोई भी काम, कोई भी तरक्याती काम या कोई भी चीज बनाने से पहले उनसे पूछा जाए, क्यों ना पूछा जाए। बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली क्यों ज्यादा से ज्यादा ताकत की हामिल या इक़्तिदार की हामिल ना हो। ये तो बुनियादी चीजें, इस पर क्या इख्तलाफ हो सकता है किसी का? अगर बिल्कुल। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं यहाँ पर स्कूल हो तो हो, अगर बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ सरदार या जो वडेरे हैं वो फौज के साथ या पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनको लूट रहे हैं, तो ये तो उनका हक है ना ये। यानी आप देखिए कितने कमाल की बात है, आपके यहाँ एक नैरेटिव ये है, आप जब भी कहेंगे नहीं बलूचिस्तान में ज्यादती होती है, वो वहां पर कहेंगे तो बलूचिस्तान के सरदारी तो कर रहे हैं, अच्छा सरदार तो कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर कौन कर रहा है? कौन बिल्कुल। मिला हुआ है उनके साथ 70 साल से? आप यानी ये दिफा है, ये कोई इस बात को डिफेंड करने वाली बात है कि आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में सुई में तो हम तो रॉयल्टी दे, किसको देते हैं रॉयल्टी? हम्म। हाँ जी, वो तो हम फलां वो वडेरे को दे, क्यों देते हैं वडेरे को ड्यू वहां पर? आप वो आपका यानी वो कोई कॉलोनी है क्या? क्या आपने उस इलाके के वडेरे को दे दिए पैसे? क्यों भाई? उस इलाके में स्कूल बनने चाहिए ना, उस इलाके में पानी होना चाहिए ना, उस इलाके के लोगों के घरों में गैस होना चाहिए ना। वो जिस इलाके से गैस निकल रही है वहां पर लोग लकड़ियां ढूंढते फिर रहे हैं, वहां पर लोग उपले ढूंढते फिर रहे हैं, वहां पर कच्चे घरों में लोग रह रहे हैं, क्यों? और कहा गया जाता है हम तो वहां के सरदारों से बात करें, क्या बात करें भाई? सरदारों के साथ तो आप खड़े हुए हैं, सरदारों के साथ तो आप मिले हुए हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में जितने भी नवाब हैं, जितने भी लैंड माफिया है, उसके साथ कौन बैठा हुआ है? अभी की बात ना, अभी मैं किसी ने गालिबन मुर्तजा सोलंकी साहब ने वो चौधरी जी। कौन से का वो कोई साफी हैं, चौधरी पता नहीं क्या, और उनका वो लगाया था कि वो किसी जालसाजी में मुलविस थे, किसी मुर्दा खातून की पता नहीं उनके वो कागजात जमा करा के उन्होंने बैंक के साथ फ्रॉड किया हुआ है, और बैठे हुए हैं फौज के साथ बैठे हुए हैं। जितने मैंने अभी लिखा भी था कुछ देर पहले कि पाकिस्तान में बिल्कुल। जितने भी जालसाज हैं, जालसाज करप्ट लोग, उनके साथ अब देखें तो क्या चीजें कॉमन होगी? पक्का मुसलमान होगा, यानी पक्का प्रोटेक्ट मुसलमान। करेगा कि जी मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पक्का मुहिब वतन होगा कि बताएगा जी मुझसे, झंडे वंडे भी लगा लेगा वो। जी जी। 14 अगस्त पे ना झंडे वंडे भी लगा लेते हैं कि और प्रोग्राम खत्म करने से पहले पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं। जी फिर बिल्कुल। ऐसा बंदा होगा जिसका कहना होगा कि करप्शन से मुझे जी सख्त नफरत है, बिल्कुल। मैं करप्शन तो बर्दाश्त नहीं करता। और फिर ये कहेगा जी आलमी बरादरी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है, पाकिस्तान को तबाह करने की साजिशें हो रही है। मुल्क में जी जमहूरियत मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन है, मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन जमहूरियत। मुल्क में सदारती निजाम होना चाहिए, मुल्क में खिलाफत नाफिज होना चाहिए। ये करप्ट तरीन जो लोग हैं ना पाकिस्तान में, उनके जुमले हैं ये। बिल्कुल ऐसे ही है। और कहेंगे बिल्कुल। जी नहीं, पाकिस्तान में अदलिया करप्ट है, पाकिस्तान में पार्लियामान करप्ट है, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म करप्ट है, पाकिस्तान में सियासतदान करप्ट है, पाकिस्तान में रेलवे करप्ट है, पीआईए करप्ट है, पोस्ट करप्ट है, टीवी करप्ट है, सहाफी करप्ट, फौज के अलावा हर इदारा करप्ट है, करेक्ट है। खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही। तो बिल्कुल ऐसे ये वो लोग हैं। और फिर आप इनको चेक करें, मैंने आज तक पाकिस्तान में जिस बंदे ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया हो, जिसने भी झंडा लगाया हो, जिसने भी कहा जी के मुल्क में खिलाफत हो, आप जरा सा टटोलें, आप खौफजदा हो जाएंगे, बिल्कुल खौफ। ऐसे ही है। यानी हमारे यहाँ देखिए, हमारी तारीख ये है, इमाम हुसैन हो या इस्लाम की तारीख में या इंसानियत की तारीख में, कोई भी जी। जो बड़ा आदमी होता यह है कि जब उसके नजरिए पर कोई बात आ जाए, जब वो मसला उसके नजरिए के साथ या उसके नजरिए पर हर्फ आना हो या आ सकता हो, वो नजरिए को अपनी पीठ पे रखता है और खुद सीना कर देता है आगे। जब आपके मुल्क पर, आपकी कौम पर, आपके मजहब पर, आपके नजरिए पर कोई हर्फ आने लगे, ऐसे मौके पर बड़े लोग वो होते हैं जो अपनी कौम, अपने नजरिए, अपने मजहब, अपने मुल्क, उसको अपनी पीठ पे रखते हैं और खुद सीना आगे कर देते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जब जब उनकी जात पर कोई लड़ाई आए, उनकी जात पर कोई हर्फ आ रहा हो,
वो अपनी मजहब, अपनी कौम, उसको आगे रख देते हैं। ये सारे वो लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद वाले वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आगे रखा हुआ है। जितनी बर्छियां लगे, जितने तीर लगे पाकिस्तान को लगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को आगे रखा हुआ है। जितनी बर्छियां लगे, जितने तीर लगे इस्लाम को लगे, ये महफूज रहे। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं साहब। इसलिए ये सारे देखे ना, बलूचिस्तान का मामला, मुझे आपने सच कहा, बलूचिस्तान में किसी एक मामले में भी, तालीम का मामला हो, पानी का मामला हो, गुर्बत का मामला हो, वसाइल का मामला हो, वहां के लोगों की खुद मुख्तारी का मामला हो, मसशुदा लाशों का मामला हो, वहां पर पढ़े लिखे लोगों के गायब हो जाने और फिर कई कई साल तक उनके लापता रहने का मामला हो, उनकी गांव देहातों में उनकी लाशें गिराए जाने का मामला हो, किसी भी मामले में आप, मैं, हम सब खामोश बैठे हुए हैं। किसी भी मामले